Hello, dear viewers. I hope you will be fit and fine and doing well too. So today we are going to start chemistry. Chemistry जो है उसमें बेसिकली हम उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक जो चीज़ें हैं, सबसे पहले वो कवर करेंगे। तो उन बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, उसमें बेसिकली आज हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मैटर है क्या, मैटर किससे कहते हैं, मैटर की डेफिनेशन क्या है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, किसी जगह को घेर ले और उसका मास भी होना चाहिए, उसका वज़न भी होना चाहिए, तो वो चीज़ बेसिकली मैटर कहलाई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, वो जो है ना बेसिकली मैटर्स हैं। लाइक ग्लास स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी है, मैटर है। बल्ब स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास है, तो अल्टीमेटली वो मैटर है। फ़ैन ऑन द रूफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास है, तो इस हिसाब से फ़ैन भी मैटर है। यानी कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, लिविंग थिंग्स चाहे नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी देख रहे हैं विथ आवर आइज़ विच आर विजिबल टू आवर आइज़, वो सारी बेसिकली मैटर्स हैं। उसके बाद मैटर की जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है? आर एनीथिंग विच हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसकी एग्जिस्टेंस अपनी हो, उसकी एग्जिस्टेंस किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करे, तो वो बेसिकली मैटर है। अब यहाँ पे एक देयर इज़ ए कंट्रावर्सरी रिगार्डिंग शेडो, जिसको हम उर्दू में साया कहें, सिंधी में उनके पान पाछो चऊं। शेडो जो को आए, शेडो जो है उसके यहाँ एक कंट्रावर्सरी इन ए सेंस है कि शेडो यू वाना सी कि शेडो जो है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो अल्टीमेटली उसको मास भी होना चाहिए और वो मैटर भी होना चाहिए। तो वो शेडो जो है ना बेसिकली मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि शेडो जो है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस जो है ना दैट गोना डिपेंड ऑन द लाइट। आप किसी भी चीज़ पे, लेट सपोज अगर यहाँ पे एक ग्लास है, मैं उस पर जो है ना टार्च जो है ना उसकी रोशनी जो है ना वहाँ पे खींचता हूँ मैं, तो क्या होगा कि ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास देयर विल बी शेडो। और वो शेडो तब तक होगा जब तक वो टार्च की रोशनी उस ग्लास पे लगती रहेगी, तब तक होगा। जैसे मैं टार्च को ऑफ कर दूंगा, द शेडो विल डिसअपियर। तो यानी कि शेडो जो है वो मैटर इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो डिपेंड कर रही है लाइट पे। अब इस मैटर की जो डेफिनेशन है, इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, वो हमें बेसिकली समझनी है। एक है ऑक्यूपाइज स्पेस और दूसरा है मास। तो पहले हम समझें कि ये ऑक्यूपाइज स्पेस जो है ना वो क्या है। तो ऑक्यूपाइज स्पेस जो है उसमें बेसिकली टर्म जो निकलता है दैट इज़ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम जो है उसको मैथमेटिकली जो है ना किस तरह से हम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम जो है उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से फाइंड करेंगे, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। इन तीनों जो तीन जो पैरामीटर्स है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गोना गेट द रिजल्ट ऑफ वॉल्यूम। उस चीज़ का हमें जो है वॉल्यूम मिल जाएगा। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, लेंथ, विड्थ जिसको ब्रेड्थ भी कहा जाता है, और हाइट। तो इसलिए वॉल्यूम जो है ना वो 3 डायमेंशनल है। एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल है, उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ या जिसे आप ब्रेड्थ भी कहते हो। तो जो जिस्म, जो बॉडी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, अल्टीमेटली उसको वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से हम निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। उसके बाद another term that comes from the definition of matter, that is mass. अब मास क्या है? the quantity of matter is called mass। यानी जो मैटर की क्वांटिटी है, जो मैटर का मिकदार है, उसे बेसिकली हम मास कहते हैं। अब इस क्वांटिटी से
क्या मुराद है, क्वांटिटी को किस तरह से हम डिफ़ाइन करें। लेट अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास एक जिस्म है, उसमें मैटर की क्वांटिटी अगर कम है तो हम कहेंगे उसका मास कम है। अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ हेवियर वन, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो मैटर है उसका जो मिकदार होगा वो ज़्यादा होगा, तो इस तरह से उसका मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि लाइटर ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें मैटर की क्वांटिटी कम होती है और जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स है उनमें मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद क्या है, देयर आर 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मैटर जो है उसकी जो बेसिक जो स्टेट्स है, फंडामेंटल जो स्टेट्स है वो 3 हैं, और 3 जो मैटर की स्टेट्स है वो किस बेस पे है, किस बुनियाद पे है। उसका जो बेस है, उसका जो बुनियाद है वो बेसिकली है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मैटर की जो 3 स्टेट्स है उसमें इफ़ यू वांट टू चेक के द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ डिफरेंट इन ईच स्टेट। अगर आप गैस में लेट सपोज मैं कहूँ, अगर गैस में मॉलिक्यूल्स हैं लेट सपोज, तो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी, द मॉलिक्यूल्स विल बी फार अपार्ट। अगर लेट सपोज मैटर की दूसरी स्टेट लिक्विड है, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे दोज विल बी क्लोज लाइक दैट आई एम ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। सॉलिड है तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होंगे या एटम्स जो होंगे या आयंस जो होंगे, वॉट एवर सो पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, दोज विल बी वेरी क्लोज, ओवरलैप्ड या आर कॉम्पैक्टेड। यानी कि हमारी जो गैस जो मैटर की स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं, देयर विल बी स्पेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और लिक्विड जो है उसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो करीब होते हैं, क्लोज। और जो सॉलिड हमारी जो मैटर की थर्ड स्टेट है उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वॉट एवर सो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो जो है ना वेरी क्लोज होंगे, बहुत ही करीब होंगे, या ओवरलैप्ड होंगे, एक दूसरे पे जो है ना उनकी ओवरलैपिंग हुई होगी, या कॉम्पैक्टेड होंगे। तो इस तरह से जो है ना जो मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। तो अब एक एक स्टेट को हम चेक करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट वी हैव गैस। गैस क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ बोथ वॉल्यूम एंड शेप इनडेफिनेट इज़ कॉल्ड गैस। गैस जो है मैटर की वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम जो है वो इनडेफिनेट है, यानी मखसूस नहीं है, और उसकी शेप जो है वो भी इनडेफिनेट है, यानी मखसूस नहीं है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम इनडेफिनेट है और किस तरह से शेप जो है वो इनडेफिनेट है। अब गैस की शेप का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि गैस को अगर आप लेट सपोज छोटे सिलेंडर में रखते हो तो उसकी शेप होगी छोटे सिलेंडर जैसी। अगर गैस को हम पाइपलाइन में गैस अवेल है, मैं कहूँ इस गैस की अभी शेप क्या है, तो इट विल बी सर्कुलर लाइक पाइप। जो पाइप है उसमें गैस है, इट वुड बी सर्कुलर लाइक दैट। यानी कि गैस की शेप भी इस तरह से है जिस तरह से पानी की शेप है। पानी को आप जिसमें कंटेनर में आप रखोगे तो पानी उसी शेप में आ जाएगा। ग्लास में रखोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, जग में होगा तो जग की शेप ले लेगा, इफ़ इट विल बी इन टैंक तो टैंक की शेप ले लेगा। यानी कि गैस की शेप जो है वो इनडेफिनेट है, मखसूस नहीं है। अब जिस कंटेनर में होगी उसकी शेप वही कहलाई जाएगी। जबकि गैस का वॉल्यूम जो है वो भी क्या है, वो भी इनडेफिनेट है। वो इस वजह से कि गैस जो है ना वो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, देयर इज़ ए स्पेस, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस है तो सीधी सी बात है आप उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम जो है वो आप कम कर सकते हो। वॉल्यूम है क्या, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी बॉडी। लेट सपोज अगर 5 किलोग्राम गैस जो है ना एक सिलेंडर में आती है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो बेसिकली गैस का वॉल्यूम होगा। अब उस सिलेंडर में अगर गैस हम ज़्यादा जो है ना वो उसमें डालते हैं, लेट सपोज 10 किलोग्राम, तो अब क्या होगा, देयर विल बी कंप्रेसिबिलिटी ओवर देयर। गैस जो है ना वो कंप्रेस की जाएगी। तो जब गैस कंप्रेस हो रही है तो सीधी सी बात है उसका वॉल्यूम मखसूस नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। लेट सपोज देयर इज़ ए कंटेनर
और उसमें मालिक्यूल्स लेट सपोज इस तरह से गैस पड़ी है। अब गैस का वॉल्यूम कितना है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर इस जो है ना इसको मैं बाई पिस्टन जो ऊपर लगा हुआ है दैट इज़ द पिस्टन, फ्रिक्शन लेस है वो, अगर उसको मैं प्रेस करूँगा देन दिस विल कम ओवर हेयर। अब गैस का वॉल्यूम देखें, गैस का वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम का कम होना या बढ़ना ये क्या है, वॉल्यूम जो है ना वो मखसूस नहीं है, उसमें चेंजेस आ रही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि गैस जो है मैटर की वो स्टेट है, उसकी शेप भी इनडेफिनेट है और उसका वॉल्यूम जो है वो भी बेसिकली क्या है, वो भी इनडेफिनेट है। तो इस तरह से गैस जो है ना उसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू सेकंड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ लिक्विड। लिक्विड क्या है, तो गैस के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। आप एयर ले लो, आप घर में जो गैस हम बर्न करते हैं दैट इज़ मीथेन गैस, नेचुरल गैस कहें उसे या सुई गैस कहें, वो भी गैस का एग्जांपल है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और 1% में और गैसेस आती हैं। तो गैस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने 2-3 दिए। नाउ वी कम ओवर हेयर द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ लिक्विड। अब लिक्विड क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड हमारी मैटर की वो स्टेट है जिसकी शेप इनडेफिनेट है यानी कि मखसूस नहीं है, जबकि उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, वॉल्यूम डेफिनेट है, मखसूस है। अब इसका लिक्विड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मिल्क ले लो, आप वाटर ले लो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ, देयर आर मिक्सचर्स, बहुत सारी मिक्सचर्स जो है ना वो लिक्विड का एग्जांपल है। तो लिक्विड मैटर की वो स्टेट है जिसकी शेप इनडेफिनेट है जबकि उसका वॉल्यूम जो वो डेफिनेट है। शेप इनडेफिनेट आपको समझ में आ गया कि पानी, लेट सपोज लिक्विड का एग्जांपल मैं पानी लेता हूँ, पानी को आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी शेप में जो है ना ढल जाएगा। तो इस तरह से उसकी शेप जो है ना वो डेफिनेट नहीं है, इट्स इनडेफिनेट। और इसका वॉल्यूम जो है ना वो डेफिनेट किस तरह से है, आपको पता है कि लिक्विड जो है ना उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो क्लोज है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। एट हाई प्रेशर यू कैन कंप्रेस, एट नॉर्मल प्रेशर पे आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जब आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है उसका वॉल्यूम नहीं कम होगा और नहीं बढ़ेगा। या आप इस तरह से ले लें, लेट सपोज एक पानी जो है ना वो ग्लास में है, उसी पानी को अगर मैं जग में डालता हूँ तो आप कहोगे कि उसका वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम कम नहीं हुआ। अब उसके जो पैरामीटर्स है उनकी आपस में चेंजिंग हो जाएगी। जब वो पानी ग्लास में होगा तो अल्टीमेटली उसकी हाइट ज़्यादा होगी, जब उसको मैं जग में डालूंगा तो उसकी हाइट जो है ना वो कवर हो जाएगी किसमें, लेंथ और विड्थ में। और इन तीन नंबर्स है बेसिकली, ये 3 पैरामीटर्स है, लेंथ, विड्थ इनटू हाइट, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी सेम, यानी कि एक चीज़ कन्वर्ट होगी दूसरी में। तो लिक्विड जो है ना मैटर की वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम जो है वो बेसिकली डेफिनेट है और उसकी शेप जो है वो इनडेफिनेट है। उसके बाद वी हैव थर्ड वन दैट इज़ सॉलिड। सॉलिड क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ बोथ शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट इज़ कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड हमारी मैटर की वो स्टेट है जिसकी शेप भी डेफिनेट है और उसका वॉल्यूम जो है वो भी क्या है, डेफिनेट है। अब सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम जो रिजिड जो चीज़ें हैं, जो ठोस जो चीज़ें हैं, सख्त जो चीज़ें हैं, उसको लेट सपोज हम सॉलिड में लेते हैं। सॉलिड के बाद में टाइप्स है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, उनको तो हम बाद में चेक करेंगे। अब सिंपल अगर हम एग्जांपल मैं सॉलिड का यहाँ लूँ, लेट सपोज ग्लास जो है ना वो जो ठोस है, तो इस तरह से वो हुआ सॉलिड। अब ये ग्लास जो है ना इसकी शेप कहीं भी रखेंगे, सीधी सी बात है, इसकी शेप वही रहेगी, देयर विल बी नो एनी चेंज इन इट्स शेप। तो इसकी शेप डेफिनेट है और वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर लगाओगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगी, क्लियर। वैसे जो है ना वैसे जो है ना उसका जो वॉल्यूम है उसमें चेंजेस नहीं आएगी एट नॉर्मल प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं। यानी कि हमारा सॉलिड जो है मैटर की वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है और उसकी शेप जो है वो भी डेफिनेट है। तो इस तरह से ये हो गया, फर्स्ट स्लाइड हैज़ बीन completed. Now coming to slide number 2. Three states of matter are interconvertible. ये मैटर की जो 3 स्टेट्स है ये आपस में तब्दील हो सकती है, उनकी इंटरकन्वर्जन होती है। तो किस तरह से होती है, किस कंडीशंस पे होती है, वी गोना चेक। पहले गैस टू लिक्विड, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कोई भी गैस है अगर उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो
तो आपको लो टेम्परेचर करना पड़ेगा और प्रेशर हाई। प्रेशर का इतना रोल नहीं है, मेन टेम्परेचर है। तो गैस दैट कैन बी कन्वर्टेड इन लिक्विड इफ़ वी विल लोअर डाउन द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सीधी सी बात है, गैस जो है ना उसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, फार अपार्ट है। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर हाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, दीज मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज़र। तो गैस जो है जब क्लोज़र आएंगे तो हमारी स्टेट जो बनेगी दैट वुड बी लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है ना वो क्लोज़र होती है। तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम कूलिंग कहें, फ्रीजिंग कहें या कंडेंसेशन भी कहा जाता है। देन उसके बाद कन्वर्जन क्या है, लिक्विड टू गैस। लिक्विड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू गैस। लेट सपोज अगर पानी जो है उसको हम गर्म करेंगे तो वो एवापोरेट हो जाएगा, यानी कि वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। तो पानी लिक्विड है, उसको हम गर्म करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड अकर्स इन गैस। तो लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा, उसके लिए दिस इज़ द कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग और एवापोरेशन भी कह सकते हैं। देन देयर इज़ ए कन्वर्जन लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड जो है वो सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो उसका एग्जांपल है, लेट सपोज हम यहाँ पर जो है ना आइस का एग्जांपल ले लें, बर्फ़ का एग्जांपल ले लें। बर्फ़ आपको पता है कि जब पानी जो है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा लिक्विड पानी है वो आइस बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन जो होती है वो होती है लिक्विड टू सॉलिड। तो लिक्विड टू सॉलिड जो कन्वर्जन होती है उसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन बेसिकली क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो लिक्विड में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना वो क्लोज होते हैं। अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे और प्रेशर को हाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो है ना और क्लोज हो जाएंगे, और जब क्लोज होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आप कहें वो क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्टेड हो जाएंगे, ओवरलैप्ड हो जाएंगे। और कॉम्पैक्टेड या ओवरलैप्ड जो है ना वो मैटर की किस स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं, दोज विल बी इन सॉलिड। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे जो है ना वो लिक्विड जो है बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। उसके बाद वी हैव सॉलिड टू लिक्विड। अब सॉलिड टू लिक्विड जो है उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, सॉलिड टू लिक्विड जो है उसके लिए कंडीशन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे और प्रेशर लो कर देंगे तो इस तरह से हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल है, आपने जो है ना सोनार की दुकान पे आपने देखा होगा कि ये जो सोनार जो है वो गोल्ड को जब मेल्ट करता है तो उसके लिए फ्लेम जो है गैस का वो अप्लाई करता है, दैट गिव्स द टेम्परेचर। तो वो जो गोल्ड है वो मेल्ट होता है, पिघल जाता है और किस में कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। फिर उस लिक्विड फॉर्म को वो कौन सी भी शेप देना चाहे, इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन। हाँ, सो सॉलिड जो है लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, उसके लिए कंडीशन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन भी कहें। उसके बाद द लास्ट वन दैट इज़ सॉलिड टू गैस। तो सॉलिड टू गैस ये जो है ना देर आर फ्यू सॉलिड्स, उसमें ये प्रोसेस होता है कि उस सॉलिड को अगर आप टेम्परेचर दोगे, you will give high temperature and low pressure, when you will put that solid on that condition high temperature and low pressure, तो वो solid क्या होगा, जो intermediate state है that is liquid, उसमें कन्वर्ट होने के बजाय वो सीधा जो है ना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो है ना बेसिकली हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन मैंने नीचे लिखा है क्या है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है ना वो इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड में होने के बजाय सीधा जो है ना गैस में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो आगे मैंने क्या लिखा है, सब्लिमेशन प्रोसेस अकर्स इन फ्यू सॉलिड्स, कुछ ही सॉलिड हैं उसमें ये सब्लिमेशन प्रोसेस जो है ना वो अकर करता है, उनमें होता है, विच हैज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर देन ऑर्डिनरी सॉलिड्स। जो हमारे ऑर्डिनरी सॉलिड्स है, आम जो सॉलिड है, उनकी कंपेयर में उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कुव्वतें होती हैं
वो कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सॉलिड्स। तो जब उनको आप हीट अप करोगे तो बजाय जो है ना वो क्लोज होने के वो क्या हो जाएंगे, फार अपार्ट हो जाएंगे। सॉलिड में क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स जो है ना वो ओवरलैप्ड है, कॉम्पैक्टेड है। अब जब हीटअप करोगे तो उनको बेसिकली ऐसा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऐसा होना चाहिए था कि वो जो वेरी क्लोज है वो क्लोज फॉर्म में आने चाहिए थे बाय व्हेन वी अप्लाई हाई टेम्परेचर टू देम। लेकिन वो क्या करेंगे, वेरी क्लोज से क्लोज में जाने के बजाय फार अपार्ट हो जाएंगे, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन सारे जो है ना सॉलिड्स उनमें नहीं होता। देयर आर फ्यू सॉलिड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सॉलिड्स दोज आर वीकर। उनमें जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर है, इस वजह से वो डायरेक्टली जो है ना सॉलिड्स जो है ना वो गैस में कन्वर्ट होते हैं विदाउट फॉलोइंग द इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी। अब जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप हीटअप करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, ये सीधी जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस फॉर्म में। और उसके बाद आयोडीन है, इसमें भी कुछ इस तरह से होता है। देन नेपथलीन है, ETC। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ द लेक्चर। इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो उसमें बेसिकली हमने ये पढ़ा, मैटर क्या है, उसकी स्टेट्स कितनी है और उनकी इंटरकन्वर्जन किस तरह से होती है, उसकी इंटरकन्वर्जन के लिए जो कंडीशंस है वो कौन सी है, और हर जो इंटरकन्वर्जन होती है उससे रिलेटेड जो टर्म होगा, जो प्रोसेस होगा, उसको क्या कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।